कहानी उस कारनामे की जब सचिन ने दुनिया को बताया कि वो है क्रिकेट का असली भगवान। कहानी एक महान बल्लेबाज के महान प्रदर्शन की जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कहानी दुनिया के पहले दोहरे शतक की, ऐसा कारनामा जिसने क्रिकेट की सारी सीमाओं को लांघ दिया। माना कि आज वनडे में दोहरा शतक कई बल्लेबाज लगा चुके हैं, लेकिन 2010 से पहले वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना लगभग नामुमकिन सा था। 24 फरवरी 2010 का दिन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इस दिन भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। सचिन तेंदुलकर के इस दोहरे शतक ने न केवल क्रिकेट जगत को बल्कि पूरे विश्व को एक अविस्मरणीय पल दिया। यह पल इतना खास था कि इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा और यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे तोड़ना कई सालों तक असंभव माना जाता था। दरअसल 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, जहां भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां पहले ओवर के 4 गेंदों पर सचिन अपना खाता नहीं खोल पाते, लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर अगली गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं तीसरे ओवर में भी सचिन और सहवाग ने एक एक चौका लगाकर कुल 11 रन लिए, जहां भारत ने 3 ओवर में 23 रन लेकर अच्छी शुरुआत कर चुके थे। लेकिन चौथे ओवर में 5वीं गेंद पर सहवाग आउट हो जाते हैं, जिसके बाद सचिन का साथ निभाने के लिए दिनेश कार्तिक आते हैं। वहीं 5वें ओवर में सचिन ने एक चौका लगाकर विपक्षी टीम को यह बता दिया कि सहवाग भले ही आउट हो गए हों, लेकिन सचिन अभी भी जिंदा है। देखा जाए तो सचिन इस मैच में एक अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उनके बल्ले से लगभग हर ओवर में एक बाउंड्री तो आ ही रही थी, साथ ही दिनेश कार्तिक भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वहीं दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी से भारत का स्कोर सिर्फ 10 ओवर में ही 74 रनों का हो गया, जिसके बाद 12वें ओवर के चौथी गेंद पर सचिन ने एक चौका लगाकर मात्र 37 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं सचिन का फॉर्म देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी हैरान थे। हालांकि अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद सचिन थोड़ा संभल कर खेलने लगे, लेकिन कभी कभी सचिन चौके लगाते रहे, जिसके बाद मात्र 15वें ओवर में भारत ने अपना स्कोर 100 रन पूरा कर लिया था, जिसमें अकेले सचिन तेंदुलकर ने मात्र 48 गेंद में 62 रन बनाए थे। इसके बाद दिनेश कार्तिक थोड़ा संभल कर खेलने लगे और स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जहां सचिन हर ओवर में चौके लगाकर रन रेट को मेंटेन करते रहे। वहीं 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने एक विकेट खोकर 129 रन बना लिए थे, जिसमें सचिन का अकेले का स्कोर 79 रनों का था। उसके बाद 22वें ओवर के तीसरी गेंद पर सचिन ने फाइन लेग की तरफ एक चौका लगाकर दर्शकों का रोमांच और बढ़ा दिया, जिसके बाद 25 ओवर में भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 159 रनों का हो चुका था। अब दिनेश कार्तिक ने बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं सचिन अपनी शतक के बिल्कुल नजदीक थे, इसलिए वो थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। लेकिन वहीं 28वें ओवर की आखिरी गेंद में 1 रन लेकर सचिन ने 90 गेंदों में अपना 46वां वनडे शतक पूरा किया, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सचिन ने भी अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। शतक पूरा होते ही सचिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने लगे, जिसके बाद भारत का स्कोर मात्र 30 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 198 रनों का हो गया। वहीं 32वें ओवर में सचिन ने एक चौका और एक छक्का जड़कर कुल 13 रन बटोरे। लेकिन वहीं 34वें ओवर के दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक आउट हो गए। सचिन और कार्तिक की पार्टनरशिप अब टूट चुकी थी, लेकिन सचिन अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। वहीं दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा गया। तब तक भारत 35 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाकर एक अच्छी स्थिति में आ चुका था। फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने विपक्षी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। वहीं 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर पठान ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दिया, जिसके बाद सचिन ने एक चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे किए और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वहीं भारत के 300 रन पूरे होने के बाद 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान आउट हो गए, जिसके बाद सचिन का साथ देने के लिए मैदान की तरफ बढ़ रहे थे भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब 45वें ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 340 का स्कोर हो चुका था। वहीं सचिन 191 पर टिके हुए थे
और पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरे शतक के लिए प्रार्थना कर रहा था। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि बस किसी तरह सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लें। 46वें ओवर में सचिन 2 डबल और 1 सिंगल की बदौलत 196 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे। वहीं 48वें ओवर में सचिन केवल 2 रन ही ले पाए और अब सचिन का स्कोर 198 का हो चुका था। सचिन को स्ट्राइक नहीं मिलने के कारण सचिन का स्कोर 49वें ओवर में 199 रनों का ही था, लेकिन चौथी गेंद पर धोनी ने सचिन को स्ट्राइक देकर उन्हें इतिहास बनाने का मौका दिया। ये वो पल था जब करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थमी हुई थी, सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और सचिन जैसे ही अपनी अगली गेंद पर सिंगल लेते हैं वैसे ही पूरा स्टेडियम यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में सभी खड़े होकर सचिन के दोहरे शतक का स्वागत कर रहे थे। सचिन ने अपने बल्ले से एक ऐसा तूफान लाया कि सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और केवल 147 गेंदों पर उन्होंने 200 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं सचिन के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 401 रन बनाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन का दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक नहीं लगाया था। सचिन के दोहरे शतक ने वनडे क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया। सचिन के दोहरे शतक ने दुनिया को यह भी दिखाया कि क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि सचिन के बाद कई खिलाड़ियों ने दोहरा शतक लगाया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का दोहरा शतक हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।